यूपीपीसीएल के जितने भी उपभोक्ता हैं, अगर वो खुद से घर बैठे बिल बनाना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ बिल जनरेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो डिटेल से बनाई गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी खुद की बिल जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा आपको कि गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आना है और यूपी बिल सर्च करनी है। जैसे ही आप यूपी बिल सर्च करेंगे, ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको जो पहला साइट शो हो रही है, यूपीपीसीएल ऑनलाइन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पे बिल होम, इसी साइट पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही इस साइट पे आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है कि जो भी नए उपभोक्ता हैं, यानी जो अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, लॉगिन आईडी यहाँ पे क्रिएट नहीं किए हैं, तो उनको सबसे पहले करना क्या होगा कि यहाँ पे आकर के, अगर आप न्यू कंज्यूमर हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कीजिए। लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करनी है उसकी डिटेल्स जो वीडियो है ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। प्लेलिस्ट में उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कैसे यूपीपीसीएल में सेल्फ बिल जनरेशन करने के लिए अपनी लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करें। अब बात करते हैं उन उपभोक्ताओं की जिन्होंने लॉगिन आईडी क्रिएट कर चुकी है और यहाँ पे आप अपना सेल्फ बिल जनरेशन करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है, इसी लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है। जैसे सबसे पहले आपको कौन से डिस्कम के कंज्यूमर हैं, उसके बाद अकाउंट नंबर और उसके बाद पासवर्ड, और उसके बाद जो यहाँ पे आपको कैप्चा शो हो रही है, इस कैप्चा को सॉल्व करना है, यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का जो आइकन शो हो रहा है, इसी लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो अकाउंट डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, बात करें हम डिस्कम नेम की, तो यहाँ पे आपको अपना डिस्कम चॉइस कर लेना है। वो आपके जो है कि यूपीपीसीएल के जो आपकी बिल रसीद होगी उस पर आपको बाकायदा बताई गई होती है कि आपका डिस्कम नेम क्या है। यहाँ से अगर कि आप अपनी पूर्वांचल है तो पूर्वांचल चॉइस करेंगे, मध्यांचल है तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आप चॉइस करेंगे, दक्षिणांचल है तो दक्षिणांचल, और यहाँ पे पश्चिमांचल है तो पश्चिमांचल आप जो है कि अपना चॉइस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी अकाउंट नंबर और पासवर्ड फिल करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन और बिलिंग एड्रेस जो आपकी है, डिस्कम नेम, कंज्यूमर का नाम, डिवीज़न और सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह देखने को आपको मिलेगा। साथ ही कितना सेक्शन लोड है, यानी कितने किलोवाट का कनेक्शन है आपका, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, वो भी यहाँ पे आपको शो होगा। और स्क्रॉल करेंगे तो जो पिछला बिल है यानी प्रीवियस बिल की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि कितना हमने पेमेंट किया था, ड्यू डेट कब तक था, और इसकी लास्ट जो पेड अमाउंट मैंने कितनी की थी, और यहाँ पे बिफोर यानी अमाउंट बिफोर ड्यू डेट से आप अगर आप पेमेंट करेंगे तो कितने रुपए की यहाँ पे छूट, आपको सारी डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से यदि आपका कोई बकाया बिल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पेमेंट भी पे बिल के ऑप्शन पे क्लिक करके पे बिल भी कर सकते हैं। तो हमको आज के इस वीडियो में जानना है सेल्फ बिल जनरेशन कैसे करना है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो बिल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो ऑप्शन है बिल इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बिल इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। उसी में आपको लास्ट से थर्ड नंबर यानी सेल्फ बिल जनरेशन का पोर्टल यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको सेल्फ बिल जनरेशन का जो पोर्टल है इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल्फ बिल जनरेशन के पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से आपकी कंज्यूमर डिटेल्स सारी दिखाई जाएंगी, और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है कि प्लीज़ चेक इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर सेल्फ बिल जनरेशन। तो यहाँ पे आप जो है कि अपनी चेक एलिजिबिलिटी कर सकते हैं कि आप सेल्फ बिल जनरेशन करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। यदि नए उपभोक्ता हैं तो उनको यहाँ पे थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है, लेकिन 2-3-4 बिल बन जाने के बाद इजीली आप यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है कि आप चेक एलिजिबिलिटी पे के लिए एलिजिबल हो चुके हैं या नहीं, यानी सेल्फ बिल जनरेशन करने के लिए आप यहाँ पे योग्य हैं कि नहीं हैं। और यहाँ पे फिर से सारी डिटेल्स के साथ नीचे आपको सेल्फ बिल जनरेशन करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक एक चीज़ ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यदि आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपकी एक गलती की वजह से
आपकी जो बिल अमाउंट है वो बढ़ सकती है और बाद में फिर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि सेल्फ बिल जनरेट यानी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होता है, उनके ऊपर ट्रस्ट, एक ये बिलिंग है, ट्रस्ट के आधार पे ही ये आपको ऑप्शन दी गई होती है। तो मैं फिर से कहूँगा कि जो भी न्यू कंज्यूमर उपभोक्ता हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखें बिल बनाते समय। और एक जो एक्यूरेट आपकी डिमांड है, रीडिंग है, मीटर रीडिंग है, वही रीडिंग आपको यहाँ पे फिल करनी है। यानी जिसके मीटर में जो रीडिंग यहाँ पे शो हो रही है वही रीडिंग आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मीटर रीडिंग है, मीटर रीडिंग में आपको KWH में आपकी शो होगा रीडिंग, वो आपको मीटर में अपनी देख लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिमांड रीडिंग है, तो डिमांड रीडिंग भी आपको KW में किलोवाट में आपकी हो जाएगी। उसके बाद कमेंट वगैरह में आप कुछ लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, मीटर अपलोड इमेज अपलोड कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मतलब होती है मीटर रीडिंग से और डिमांड रीडिंग से। उसके बाद जो है कि आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो बिल है वो जनरेट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो न्यू कंज्यूमर हैं उनके लिए हम थोड़ी सी जानकारी बता दें कि एक प्रीवियस बिल की इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं कि मीटर रीडिंग आपको कैसे यहाँ पे शो होगा और जो डिमांड रीडिंग है वो आपको कैसे पता चलेगी। आप जो ये रसीद देख पा रहे हैं, ये रसीद है पिछले मंथ की, यानी प्रीवियस मंथ की, जनवरी मंथ की ये बिल बनाई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट भी मेंशन है, 4 जनवरी 2024 को यहाँ पे रीडिंग अपलोड की गई थी। तो यहाँ पे एक एक चीज़ हम समझते चलेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो करंट रीडिंग है वो यहाँ पे कैसे होगा। जैसे हमारा करंट रीडिंग था 2223, ये पिछले मंथ की है करंट रीडिंग 2223। अब हमारा हो गया है 2270। तो हम जब वहाँ पे करंट रीडिंग फिल करेंगे तो ये हमारा प्रीवियस में चला जाएगा ऑटोमेटिक, और जो हमको सिर्फ करंट रीडिंग डालना है यानी 2270 हम वहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद ये रही आपकी प्रीवियस, तो इससे कुछ मतलब है नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको बिल रसीद में देखने को मिल जाएगी कि आपकी प्रीवियस कितनी थी। सिर्फ आपको करंट रीडिंग पे ध्यान देना है। और जो आपकी डिमांड रीडिंग होती है, साइड में आपको डिमांड रीडिंग वहाँ पे शो हो रही होगी, तो वो चीज़ डिमांड रीडिंग में आपको 1 किलोवाट है या 2 किलोवाट है, तो आपने कंज्यूम कितना किया है, आपने बाहर कितना आपका उठा है एक मंथ में, आपने 1 किलोवाट का लोड है कि 2 किलोवाट का लोड है, वो चीज़ आप चेक करेंगे। तो देखिए हमारा जो सेक्शन लोड है वो 2 किलोवाट का है, लेकिन मैंने यहाँ पे जनवरी मंथ में 1 किलोवाट ही यहाँ पे लोड यहाँ पे हुआ है, यानी 1 किलोवाट ही यहाँ पे बाहर हुआ है पिछले मंथ में। तो यहाँ पे हम 1 किलोवाट वहाँ पे डिमांड रीडिंग में दर्ज करेंगे। कई बार होता क्या है कि कई उपभोक्ताओं की 1 किलोवाट या 2 किलोवाट सेक्शन लोड होता है, तो उस स्थिति में उनकी जो है कि 1 किलोवाट यदि वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, यानी 0.70 60 50 जब रहती है, तो उस स्थिति में आपको 0 लगा करके उसके बाद पॉइंट। और जैसे इस मंथ की यदि हम बात करें तो इस मंथ में जो हमारा जो यहाँ पे रिकॉर्डेड डिमांड है वो यहाँ पे 0.70 है। तो हम वहाँ पे जो आपकी जो डिमांड रीडिंग है वहाँ पे हम 0.70 यहाँ पे फिल करेंगे। 705 है, यानी तीसरे अंक से कोई मतलब नहीं होती है। यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंकों की यहाँ पे गणना होती है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा करंट रीडिंग है वो करंट रीडिंग है 2270। तो ये करंट रीडिंग है मेरे। तो अब करंट रीडिंग ये 2270 में वहाँ पे दर्ज करूँगा। यानी बेसिकली इन्हीं 2 चीज़ों से हमें मतलब है। और जो भी उपभोक्ता यहाँ पे सेल्फ बिल जनरेशन कर रहे हैं वो ये चीज़ को ध्यान से समझ लेंगे कि यहाँ पे करंट रीडिंग और यहाँ पे जो डिमांड रीडिंग कैसे आपको पता करनी है। तो चलिए फटाफट से हम अपनी करंट रीडिंग और डिमांड रीडिंग फिल करके अपनी बिल है जो वो सृजित कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा आएगा कि थैंक यू, यू बिल विल बी ईमेल टू यू विथ इन नेक्स्ट 24 आवर्स, प्लीज़ पे योर बिल ऑनलाइन। यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि आपकी जो बिल है वो यहाँ पे 24 आवर्स यानी 24 घंटे में आपके ईमेल आईडी पे नोटिफाई कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा कि आपकी बिल सृजित हो गई है कि नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे जो ऑनलाइन आपको पे करने के लिए बताया गया है। यानी इस प्रकार से यदि आपका मैसेज आ गया तो समझ लीजिए कि आपका जो बिल है
वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि उसकी जो ड्यू डेट होती है उस ड्यू डेट से पहले पहले आपको जो है कि पेमेंट कर देनी है। तो इस प्रकार से जो है कि आप अपनी सेल्फ बिल जनरेशन कर सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी पे चेक कर सकते हैं कि मैसेज आया है कि नहीं। तो जो भी न्यू उपभोक्ता थे नए साल में यानी 2024 में क्या कुछ प्रोसेस यहाँ पे हुआ है यूपीपीसीएल के सेल्फ बिल जनरेशन पोर्टल में, तो ये आप इजीली समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी नए उपभोक्ता हैं वो अब सेल्फ बिल जनरेशन करने के लिए जो भी उनकी डाउट्स थी वो क्लियर हो गई होगी। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे से जो भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।